हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे, जो कि है जब कोई ट्रेन किसी गतिमान ट्रेन को या किसी गतिमान व्यक्ति को या किसी गतिमान वाहन को सेम डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, तो इस सिचुएशन पर जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, बनते हैं, उनको सॉल्व करना सीखेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे आपको सारी चीज़ें समझाना है। तो देखिए, दो रेलगाड़ियाँ 54 किलोमीटर पर आवर एंड 92 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयाँ 400 तथा 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में क्या समय लेगी, ये चीज़ हमको बताना है कि कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस हमको दो चीज़ दिया है, तो बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, सापेक्ष चाल। ठीक है, क्या होता है, जिसे मान लीजिए चाल क्या होती है, इकाई समय में चली गई डिस्टेंस। इकाई समय क्या होता है, 1 घंटे 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। जैसे कह रहा है कि पहली ट्रेन जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, ये मान लेते हैं ट्रेन ए है, इसकी स्पीड कितना कह रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब 1 घंटे में कितना जाएगी ये, 54 किलोमीटर। ठीक है, बेसिक चीज़ है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनके मन में कोई भी डाउट ना हो। और यहाँ पे बी है, बी क्या हो जाएगा, 92 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा, 92 किलोमीटर। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और दोनों ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, गतिमान है, तो इस सिचुएशन में अगर मैं कहूँ कि ए जो है, ए से बी कितना अधिक चलेगा 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 54 चल रहा है और 1 घंटे में 92 किलोमीटर चल रहा है, तो कितना अधिक चल रहा है, इन दोनों का अगर आप अंतर देखें तो कितना आ जाएगा, 38 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपके मन में डाउट आएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, किससे किसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचना है। जैसे मैं कहूँ कि 10 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 5 रुपये का अंतर है। यहाँ पे बात अंतर की हो रही है, ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से आप 5 घटाइए। इस तरह घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। या मैं कहूँ कि 5 से आप 10 घटाइए तो इस तरह कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। यहाँ पे मैं बात सिर्फ अंतर की कर रहा हूँ कि इनके दोनों की स्पीड में कितने का अंतर आ रहा है। तो इसमें आप कितना आ रहा है, 38 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। कहने का मतलब जो ए है और बी ट्रेनें हैं, ए से बी जो है 38 किलोमीटर ज़्यादा दूर जाएगी 1 घंटे में। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यही होती है सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल जब सेम डायरेक्शन में होगी तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ठीक है, सॉरी, जब सेम डायरेक्शन में होगी तो क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, 1 घंटे में 54 चल रहा है, 1 घंटे में 52 चल रहा है, तो ये कितना चल रहा है, ज़्यादा, 38 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है। 38 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा चल रहा है। तो इन दोनों चालों को हम क्या करेंगे, आपस में अंतर कर लेंगे, तो कितना अंतर आ जाएगा, 38 किलोमीटर पर आवर का अंतर आएगा। ठीक है, 38 किलोमीटर पर आवर का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको जो डिस्टेंस दिए, किस में दिया है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा आ जाएगी ए और बी की ट्रेनों की क्या आ जाएगी, ये सापेक्ष चाल आ जाएगी। ठीक है, इसको एस से डिनोट कर। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या मिल गई, स्पीड मिल गई। ठीक है, हमको डिस्टेंस पता है, तो बहुत ही इजीली हम टाइम ज्ञात कर सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डी बाई एस। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, इसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। कोई ट्रेन है, ठीक है, ये 400 मीटर की लंबी है, इसको पार करेगी 360 मीटर लंबी ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों का ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 760 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसको मैंने कल कई बार आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, कोई ट्रेन 400 मीटर की है, जिसकी रफ्तार कितनी है, 54 किलोमीटर है, इसको जब ये पार करेगी इस पॉइंट पे, तो ठीक है, तो एक टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए अपोजिट होता तब भी इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तब ये इस डायरेक्शन में होती, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसको पार किए, और यही कह रहा है कि ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 760 मीटर। ओके, और यहाँ पे हमको स्पीड पता है कितना, 38 मल्टीप्लाई बाई 5/18। 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं।
सरल कर देते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का 9 5, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद अगेन काट सकते हैं इसको, किससे काट देते हैं, पहले तो 2 से काटेंगे, 9 हो जाएगा, ये 2 9 19, और 19 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38 से 19 अट्ठे 192, ठीक है। और ये 9 8 72 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा, 72 सेकेंड। ओके, 72 सेकेंड में क्या होगा, जो 92 किलोमीटर पर हावर वाली रफ्तार वाली ट्रेन है वो 54 किलोमीटर पर हावर वाली रफ्तार वाली ट्रेन को पार कर देगी, जिसकी लेंथ कितनी है, 400 है, और इसकी लेंथ कितनी है, 360 मीटर है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नया है तो उसी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस सापेक्ष चाल में, क्यों मैं चाल घटा दे रहा हूँ, इसलिए घटा रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। 54 की स्पीड से चल रहा है, 92 की स्पीड से चल रहा है, तो ये 54 चल रहा है, 92 चल रहा है, तो ज़्यादा कितना चल रहा है, 38 किलोमीटर पर हावर। 38 किलोमीटर पर हावर ज़्यादा चल रहा है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, हमको स्पीड मिल गई। हमको डिस्टेंस यहाँ पे पता है क्योंकि दोनों की हमको लंबाई पता है। और बात सिर्फ ट्रेन को पार करने की कह रहा है, तो ये 400 वाली है, ठीक है, इसको पार किया, 360, इन दोनों को ऐड कर दिए, टोटल डिस्टेंस मिल गई। बस सिंपल सा फार्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमको मिल गया टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बात यही जब अपोजिट हो गई उस समय भी हम यहाँ पे डिस्टेंस को ऐड करेंगे, लेकिन सापेक्ष चाल उनकी क्या हो जाएगी, वो भी ऐड हो जाएगी। अब देखिए अभी वो क्वेश्चन आएगा उसी के साथ समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप इसको हल कर ले जाएंगे, लेकिन इस तरह से सिंपल ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें और भी कंडीशन जोड़ी जाती हैं। तो आपको वीडियो तक लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप बहुत ईजिली कुछ ही समय में सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अब इसको हम अरेंज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब इसको सॉल्व करने में जितना टाइम इसको पढ़ने में लग रहा है उससे भी कम समय में आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना था, टाइम पता करना था। यहाँ पे हम क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, लंबाई कितनी है, मतलब कहने का मतलब डिस्टेंस पूछी जा रही है। आपको स्पीड दिया हुआ है, 2 ट्रेनें हैं। अब इन 2 ट्रेनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, इन चालों का अंतर, ठीक है। बस जो ज़्यादा है उससे कितना कम है, ये वही चीज़ आपको देखना है। तो कितना कम है, 10 किलोमीटर पर हावर स्पीड उसकी कम है। किसकी कम है, धीमी गति वाली की। तो 10 किलोमीटर आगे हम कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, 10 किलोमीटर पर हावर ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर टाइम हमको कितना दिया है, टाइम दिया है 2 मिनट 42 सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्ट करने की। कैसे हम जानेंगे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हमको लंबाई मीटर में बताइए, ठीक है। और यहाँ पे टाइम भी हमको सेकंड में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसको टोटल मीटर से सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 120 + 42, ठीक है। टोटल कितने सेकेंड आ गए, 162 सेकेंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखना, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ सोचने वाली बात है आपको, आप कन्फ्यूज हुए। एक ट्रेन है जिसमें कोई व्यक्ति, ठीक है, एक पूरी ट्रेन है पहली, जिसमें कोई व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ बैठा है, ठीक है, इस पॉइंट पे बैठा है। दूसरी ट्रेन है, इसको पार करेगी, ठीक है। जब इसको क्रॉस करेगी, इस व्यक्ति को, सिर्फ इस व्यक्ति की बात कर रहा है, इस ट्रेन की बात वो नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है इस पॉइंट से, ठीक है। जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग कोई पोल पार करता था, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस काउंट की जाएगी तो सिर्फ जो ट्रेन पार कर रही है इसी की डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत हो जाएंगे, 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, तो इसकी भी लंबाई क्या है, हमको इस पॉइंट से मतलब है, जो व्यक्ति है ये मतलब एक पॉइंट है, इसको पार करने में ये ट्रेन कितना समय ले रही है ये दिया है, ठीक है। और बाकी आपको स्पीड दी है दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये भी तो बैरी कर रहा है ना 60 की स्पीड से, ठीक है। ये 60 की स्पीड से बैरी कर रहा है, एक जगह पे नहीं है, ठीक है, इसी ट्रेन के साथ चल रहा है। लेकिन इस ट्रेन से हमको कोई मतलब नहीं, इसकी लंबाई से हमको इसकी लंबाई से मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर रही है इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब इसकी लंबाई मतलब डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी, यस इंटू टी, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, यस इंटू टी। हमको यस पता है कितना है, 10 × 5 = 18 इंटू टाइम कितना है, 162 सेकेंड।
सरल कर देते हैं इसको, 9 दूनी 18, 9 एक 9 9 9 72, ठीक है। अगेन काटेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 बचे 45 हो गया और एक जीरो बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 450 मीटर, ठीक है। तो 450 मीटर यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने क्या याद किया, डिस्टेंस, लेंथ पूछ रहा था, लंबाई पूछ रहा था। लंबाई मतलब यही चीज़ तो, ठीक है। हमको स्पीड सापेक्ष चाल पता होगी कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम दिया ही था पूरा 2 मिनट था, उसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टोटल ऐड कर लिए, कितना हो गया 162 सेकंड हो गया। टाइम पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट की बात हो रही थी, एक व्यक्ति की बात हो रही थी, तो इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा था, हमने बता दिया कितना है 450 मीटर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को जो उसी समांतर पटरी के, जो उसकी जो 2 समांतर पटरियां हैं, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड, विपरीत दिशा में चल रही है, को 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है। कौन सी पार करेगी, जिसकी स्पीड अधिक होगी वो पार करेगी, ठीक है। उसके बाद यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, गति फाइंड करना है, स्पीड ज्ञात करना है। इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्टेंस ज्ञात किया, सॉरी टाइम ज्ञात किया, दूसरे में डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग स्पीड ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको कन्वर्ट करने वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया है, डिस्टेंस मीटर में दिया है, टाइम सेकेंड में दिया है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो है, पहली रेलगाड़ी जो यहाँ पे दी है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आप चाहे तो मीटर पर सेकंड में निकालने के बाद किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पे दी हैं उसको हम नोट कर लेते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दी है, पहली ट्रेन की दी है 100 मीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलें या अपोजिट डायरेक्शन में करें, अगर वो एक दूसरे को पार करेंगे तो उनकी डिस्टेंस हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस 150 है, दूसरे की कितना है 100 है, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 250 मीटर, ठीक है। टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ पे दिया है 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में पार करती है। स्पीड की बात करें, स्पीड की बात यहाँ पे हमको क्या करना है, सापेक्ष चाल की बात करना है। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, जो अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो सेम डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे हम घटाते हैं, ठीक है, अंतराल देखते हैं। क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज जैसे 200 मीटर की डिस्टेंस है, कोई ट्रेन ए है और कोई ट्रेन बी है, ठीक है। ए जो है 50 की स्पीड से आ रही है और बी जो है 60 की स्पीड से आ रही है। तो कहने का मतलब ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ओनली इसे समझा दे रहे हैं, और ये आ रही है 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड आ रही है। अब क्या होगा कि ये 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा, 50 मीटर, और ये 1 सेकंड में कितना चलेगा, 60 मीटर। लेकिन ये कवर तो हो रहा है ना, अगर दोनों के हम मिलने की पॉइंट की बात करें तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ये 60 आया, 50 आया, तो कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के कितने नज़दीक आ गए, 110, ठीक है। मतलब कहने का मतलब दोनों मिलके कितना डिस्टेंस तय कर लिए, 110 मीटर तय कर लिए इस 200 मीटर का, ठीक है। जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, उनकी स्पीड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको करना है, इनकी स्पीड को हम क्या हो जाए, सापेक्ष चाल की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि पहले की स्पीड क्या है, जो ट्रेन दी है 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन की हम मान ले रहे हैं कितनी है, x है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ओके। अब सारी चीज़ें हमको क्लियर है, हमको क्या ज्ञात करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, d/t, ठीक है, जो कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, s × t, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, स्पीड यहाँ पे सापेक्ष चाल की बात हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को हम ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। 40 + x किलोमीटर पर आवर है, ओके। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 250 मीटर, और ये कितना है 9 सेकेंड। कहने का मतलब ये मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से, और उसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे हम लेंगे 18/5, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे हमको क्या करना है, किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं। 5 25, 9 दूनी 18, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, कितना आ गया, 100 आ गया। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं। x से आप घटा दीजिए, 100 से आप 40 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, x = 60। ये किस में आ गया, किलोमीटर पर हावर में आ गया। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था किलोमीटर पर हावर में, तो 60 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, आई होप आपको इस चीज़ क्लियर हुई होगी। कुछ नहीं था, यहाँ पे दोनों ट्रेनें अपोजिट में जा रही थी, तो उनकी सापेक्ष चाल हम लोगों ने ऐड कर ली। एक की 40 दिया था, एक को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, मान लिया कि x है, और बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्टेंस दोनों ट्रेनों की दी हुई थी, ऐड कर लिया, टोटल डिस्टेंस मिल गई, और टाइम 9 सेकेंड दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 250/9 लिखा, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में था, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किलोमीटर पर हावर में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था किलोमीटर पर हावर में बताइए। तो एक तो 40 किलोमीटर पर हावर दिया था, तो सुविधा के लिए इसको भी चेंज कर लिया, हमारा आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर हावर। या आप ना करते, इसको 40 को हम कन्वर्ट कर देते किसमें, मीटर पर सेकेंड में, उल्टा हो जाता फिर। ठीक है, उसके बाद आंसर आता, उसको फिर हम कन्वर्ट करते किसमें, किलोमीटर पर हावर में। इससे अच्छा है कि इसी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिए। ओके, क्योंकि मीटर पर सेकेंड लिखा ही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप में। ये तो अभी सीधे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, अभी आप इसको थोड़ा सा इसमें घुमा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सारी क्वेश्चन आप सीख के जाइएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर करें। ओके, अब इसको हम अरेंज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ब्रिज को 15 सेकंड में पार करती है, तथा विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी रेलगाड़ी, कहने का मतलब 180 मीटर लेंथ उसकी भी है, उसे 20 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी, दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी। कहने का मतलब यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी की हमको गति ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहली कंडीशन से हल करके पहली ट्रेन का क्या ज्ञात कर लेंगे, स्पीड ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमको दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, सापेक्ष चाल पता होनी चाहिए। सापेक्ष चाल मतलब दोनों की चाल जुड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे विपरीत डायरेक्शन की बात हो रही है, एक इस डायरेक्शन में आए, दूसरी इस डायरेक्शन में आए। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन हल करते हैं। 100, देखिए एक ब्रिज है, ठीक है, एक कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ कितना 180 मीटर है, इसको पार करने में उसको 15 सेकंड लग रहा है। ठीक है, एक कल वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसको पार करने में कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है, ये यहाँ से पार हो गई। ठीक है, और कितने में, 15 सेकंड में। तो यहाँ की इसकी अगर स्पीड की बात करें, फर्स्ट ट्रेन कितना हो जाएगा, 180/15 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 धाम 150, हाँ 15 × 30, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कितना आ गया, स्पीड कितनी आ गई पहली ट्रेन की, 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। ओके, उसके बाद क्या होता है, विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, अब मान लीजिए ये ब्रिज है, ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही थी, इसको पार कर गई, इसकी लेंथ 180 मीटर थी। दूसरी ट्रेन इधर से आ रही थी और इसको यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ तक पार कर गई। तो कितनी टोटल लेंथ हो गई है, ठीक है, लेंथ कितनी हो गई टोटल, 180 + 180, 360 मीटर हो गई। ठीक है, इसको तो कई बार बता चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, ठीक है, सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, वो हमारी ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। तो पहले हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 12 मीटर पर सेकेंड, दूसरी हम मान ले रहे हैं कि x मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम इसका दिया ही हुआ है, कितना लगता है इसको पार करने में, 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, कितना लगता है, 20 सेकेंड लगता है। तो कितना, 360/20। ठीक है, और स्पीड जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। स्पीड कितना है हमारा, 12 + x, और ये मीटर पर सेकंड में भी हम निकाल रहे हैं, इसको भी कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर हावर में, क्योंकि यहाँ पे हमसे आंसर किलोमीटर पर हावर में पूछ रहा है। ओके, इसको डिवाइड कर देते, कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 आ गया। और x = कितना आ जाएगा, 18 - 12, 6। यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आई, ये कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करना है किसमें, हमको किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ठीक है, ओके, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108 होता है।
108/5 है, तो 5 से डिवाइड करने से बेहतर है आप इसको 10 बना दीजिए, 10/2 लिख दीजिए और 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा बटे 10। कहने का मतलब आ गया 21.6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 21.6 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले कह रहा था कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी थी जो किसी ब्रिज को 15 सेकंड में पार करती थी। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, पहली रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात कर ली, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। दूसरी कंडीशन कह रहा था कि विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी रेलगाड़ी, कितनी, जितनी 180 मीटर है उतनी लंबी रेलगाड़ी, उसको कितनी देर में पार कर रही है, इस ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी स्पीड बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो हमने यहाँ पे जो इनकी स्पीड थी उसको ऐड कर लिए। अगर सेम डायरेक्शन में होती तो क्या करते, 12 - x कर देते। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको हल किया, हमारा आंसर कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 21.6 किलोमीटर पर हावर। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैनेज करते हैं। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 300 किलोमीटर पर हावर की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या दिया है कि कोई जैसे ट्रेन है, मान लो जिसकी लेंथ कितनी है 240 मीटर है, और कोई व्यक्ति है जो इसी पटरी के पैरेलल 3 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से इसी साइड दौड़ते हुए आ रहा है। इसको अब ट्रेन पार करती है कितने समय में, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, जब इसको 10 सेकेंड में पार कर जाती है तो यहाँ पे हम ट्रेन की आपेक्षिक चाल, ठीक है, देखिए मैंने कहीं कहीं गलती पर, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक चाल, जो सेम डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो हमने कहीं कहीं उसको सापेक्ष बोल दिया, आपेक्षिक को भी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो अंतर करना है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो उसको 10 सेकेंड में पार करेगी, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले ट्रेन की आपेक्षिक चाल निकालेंगे। तो आपेक्षिक चाल क्या आ जाएगी, स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा d/t। डिस्टेंस कितना है 240 मीटर, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे जो व्यक्ति की चाल है वो तो है किलोमीटर पर हावर में, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर हावर में। तो इसको किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करेंगे, 24 × 18/5। ठीक है, देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2, और 2 आ जाएगा हमारा ऊपर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 18, 18 × 8 = 144, कैरी आया 14, 18 × 4 = 72, 10 82 86। ठीक है, कितना आ गया, और 10 से डिवाइड करेंगे 86.4 आ गया। तो देखिए 86.4 आ गया है, एक क्या आ गया है किलोमीटर पर हावर। ठीक है, लेकिन अब देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है 86.4 किलोमीटर पर हावर, पर ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है, आपेक्षिक चाल निकाला है। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों चालें ऐड है, ये 3 किलोमीटर पर हावर भी इसमें 86.4 किलोमीटर में ऐड है। ठीक है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कितना आ गया चाल 86.4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इस व्यक्ति की भी चाल ऐड है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट आ रहे थे, और हमने यहाँ पे आपेक्षिक चाल निकाला था। कह रहा था कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर पर हावर की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, 10 सेकेंड में पार करती है, उसमें ये इन्वॉल्व है। ठीक है, ये इस साइड दौड़ता हुआ आ रहा था, तो इसमें जो चाल आई है इसमें व्यक्ति की चाल भी है, तो हमको पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पे घटा दीजिए। ठीक है, अगर आप एग्जाम इस तरह से टिक करके आ जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे -3 कर देंगे, -3 कर देंगे, 83.4 किलोमीटर पर हावर। ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और कहीं कहीं मैंने आपेक्षिक चाल को सापेक्ष बोल दिया, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस जो सेम डायरेक्शन में उसको घटाना है, जो अपोजिट में होगा उसको जोड़ना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 48 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर पर हावर की गति से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में
पार करती है यदि रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में, कौन सी रेलगाड़ी, पहली वाली, 45 सेकंड में पार करे तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे प्लेटफार्म की हमसे लंबाई पूछा जा रहा है। काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ईजी है। तो कह रहा है कि 48 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर पर हावर से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 12 सेकंड में पार करती है। अब देखिए, कहने का मतलब दो ट्रेनें हैं, एक की स्पीड है 48 किलोमीटर पर हावर एंड दूसरे की कितनी है, दूसरे की दिया है 42 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, एक दूसरे को पार करेंगी। जब एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, इसको ये पार करके यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगी टोटल क्या हो जाएगी हमारी, डी हो जाएगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस होगी ये। और इन टोटल इस डी को पार करने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पे कह रहा है 12 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ओके, सीवी देखने में बड़ा सा लग रहा है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे डी बराबर हम देखें तो क्या हो जाएगा, डी बराबर यस इंटू टी हो जाएगा। यस की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो आपेक्षिक चाल होगी, और आपेक्षिक चाल में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेम में होती तो घटा देते हैं, अपोजिट है तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर हावर है, इंटू टाइम कितना दिया है 12 सेकेंड। तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर हावर को, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सारे के सारे किस में आ गए, मीटर पर सेकेंड में। ओके, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, तो सेकेंड ही है, 12 सेकेंड है। ओके, ये किस में हो गया, मीटर पर सेकेंड में, मीटर बटे सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए 18 पंचे 90, 50 25 गुणे 12। ठीक है, वैसे भी चाल आप मीटर में ही आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक चीज़ और आप सीख लिए। अब क्या इतना देगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24। ठीक है, 24 6 30, कितना आ गया टोटल 300 मीटर। कहने का मतलब इन दोनों ट्रेनों की जो लंबाई का योग है कितना है भैया, 300 मीटर है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 48 किलोमीटर पर हावर से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई की दूसरी जो उसकी अपोजिट आ रही है। तो कहने का मतलब अगर ये 200 होगी तो इसका आधा, अगर ये 200 होगी तो इसका आधा कौन होगा, ये 100 होगा। ठीक है, यही तो होगा, 300 है टोटल योग दोनों का। तो कहने का मतलब पहली जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है, 200 है। अब बहुत ही आसानी से हम प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इसके पिछले वीडियो वाला क्वेश्चन बन गया। ओके, अब हमको देखिए क्या पता है, हमको स्पीड पता है और ट्रेन की लंबाई पता है, तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में हमको पता है कितना समय लग रहा है, 45 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 45 एंड, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, स्पीड 48 है पहली ट्रेन का। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 200। तो इसको 45 को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हम मीटर पर सेकेंड में 5/18 से भाग कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, अगेन काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, इसको काटेंगे 24 आ गया, और ये 55 25 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 10 60। तो कहने का मतलब कितना आ गया डिस्टेंस, टोटल कितनी आ गई डिस्टेंस, 600 आ गई, 600 डिस्टेंस आ गई। कहने मतलब कोई प्लेटफार्म था, ठीक है, ये प्लेटफार्म था जिसकी लंबाई हमको नहीं पता थी। उसके बाद कोई 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो इसको पार करेगी तो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये टोटल लंबाई हो गई ना, और ये टोटल लंबाई निकल के कितनी आई है, 600 आई है। ठीक है, ये टोटल लंबाई 600 आई है, ट्रेन की लंबाई 200 है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कहने का मतलब जो प्लेटफार्म की लंबाई है कितनी है, वो 400 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था हमारी आवाज़ सुनिए। 600 आ गया और 200 इसमें ट्रेन की लंबाई है, टोटल 600 आई है, मतलब जिसे प्लेटफार्म है। ठीक है, इसको पार की होगी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन। हमने टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने ज्ञात किया है ना, क्योंकि कह रहा 48 मीटर किलोमीटर की चाल से चल रही है और 45 सेकेंड में वो क्या करती है, प्लेटफार्म को पार कर देती है 45 सेकेंड में। ठीक है, तो हमने टोटल डिस्टेंस निकाली, कितनी आ गई 600, 600 में से 200 घटा दी, कितना आ गया 400। ठीक है, तो 400 ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है।
तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था। यहाँ पे कह रहा था कि दो ट्रेनें हैं, जिसकी पहली ट्रेन है उसकी 48 किलोमीटर स्पीड है, दूसरी है 42 किलोमीटर स्पीड है, लेकिन जो पहली ट्रेन है उसकी आधी ही है, दूसरी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। दोनों की चाल हम लोगों ने ऐड किया, 90 आया, 90 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ से हमको क्या मिला, दोनों ट्रेनों की कंबाइंड डिस्टेंस मिल गई, जो कि कितनी आई, 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर आई। तो हमने कंडीशन पढ़ा, कह रहा था कि पहली ट्रेन की आधी है दूसरी, तो पहली 200 थी, दूसरी 100 रही होगी। अब हमको पहली ट्रेन की लेंथ मिल गई, तो हम लोगों ने 48 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दी थी और प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड लग रहा था। इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, टोटल डिस्टेंस निकाला कितना है, 600। और हमको पहली ट्रेन की लंबाई पहले से पता थी, तो हमने उसको घटा दिया और हमारा आंसर आ गया 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैरिज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रमशः 100 मीटर तथा 95 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां जब एक दिशा में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। जो अपोजिट डायरेक्शन चलती हैं तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो दोनों रेलगाड़ियां, ठीक है, की गति कितनी है, यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में बतानी है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। ओके, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहली कंडीशन कह रहा है जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अपोजिट में आएंगी तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है, पहले की x है, दूसरी की क्या है, y है। पहले की x है, दूसरी की y है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। और देखिए, चाहे सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कंडीशन में उनकी हम जो लंबाई होंगी उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 195, मतलब कि d/t हो जाएगा। t कितना है, 27 सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में हो गया, क्योंकि लेंथ मीटर में दी थी, टाइम सेकेंड में दिया था, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर में पूछा है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और सेकेंड कंडीशन कह रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, चाल ऐड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक चाल। और ये तो लेंथ इतनी ही रहेगी, 195 ही रहेगा। समय कितना कह रहा है, 9 सेकेंड कह रहा लग रहा है। ठीक है, ये भी मीटर पर सेकेंड में है। चलिए, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, और ये 2x हो जाएगा। और इसमें 195 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1/27 और 1/9। उसके बाद 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो 195/2। और इसको सरल करेंगे, कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 54 हो जाएगा। 27 दूना 54, 9 चौक 36, सॉरी 9 चौक 36, हाँ 9 से 54, 6 + 2। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 से इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 195 × 4/54। इसको अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। इसको सरल करेंगे आप तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 18 × 54। ओके, 3 से इसको काटेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 5 से अगेन काटेंगे, 5 का नम 5, 5 × 3 = 15, और 13 दूना 26, दूना 52। कितना आ गया, 52 किलोमीटर पर आवर। और ये किसकी स्पीड है, 52 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में अगर आप देखें तो एक ही में 52 है, तो चाहे तो आप ऐसे ही टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो 52 किलोमीटर पर आवर आ गई, एक्स की स्पीड, कहने का मतलब पहले वाली ट्रेन की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर आ गई। दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, तो आपका आंसर आ जाएगा दूसरा कितना, 26 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था, इसमें 2 कंडीशन थी, आपने पुट किया और आपने इसका हल किया, इस समीकरण को, आपको वैल्यू मिल गई एक्स की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर तथा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 तथा 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति, मान लेते 2 व्यक्ति, एक पहला राम है, दूसरा श्याम है। ठीक है, ये दोनों जो है रेल की पटरी की साइड दौड़ रहे हैं, उसी साइड से। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं उसी डायरेक्शन
मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है उसी डायरेक्शन में इसे दौड़ रहे हैं और इसी डायरेक्शन में ट्रेन भी जा रही है, और इनको क्या करती है 10 और 11 सेकंड में पार करती है। और यहाँ पे व्यक्तियों की स्पीड दी है और हमसे ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, वो भी मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो सबसे पहले अगर राम की बात करें तो राम की यहाँ पे जो स्पीड दिया है कितना दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इनकी कितने दी है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 से हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टी, ये भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी उसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड हम मान ले रहे हैं कितनी है x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड है। हम मान लिए ट्रेन की स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी x माइनस 15/18, ठीक है। और इसी तरीके से इनका क्या हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा x माइनस 25/18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमको यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ट्रेन ही है, वही ट्रेन है जो 3 किलोमीटर पर आवर वाले व्यक्ति को पार कर रही है, और वही सेम ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर वाले व्यक्ति को भी पार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ का मतलब डिस्टेंस का कोई मतलब है नहीं, इसलिए कि डिस्टेंस हम लोगों ने नहीं माना है, क्योंकि जो ट्रेन अगर 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो अगर वो 3 वालों को पार करेगी तो ऐसा नहीं 5 किलोमीटर पर आवर वाले रफ्तार वाले व्यक्ति को पार करेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, सॉरी डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेन एक ही है। तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या लगाएंगे हम, यस इंटू टी लगाएंगे अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यस मतलब स्पीड x माइनस 15/18, टाइम कितना लग रहा है पहले व्यक्ति को 10 सेकंड लग रहा है, एंड दूसरे व्यक्ति को कितना लग रहा है 25/18 लग रहा है 11, ठीक है। तो देखिए इसको अब यहाँ पे ये भी डी इक्वल टू है, दोनों डी की वैल्यू को हम क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिटाते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है, यहीं पे हल करते हैं, क्योंकि इसको हल करने में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो यहीं पे हल करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 11 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। ये क्या है, हम दोनों की जो डिस्टेंस है उसको कंपेयर कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ से हल करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ओके। तो चलिए, या तो आपके होमवर्क के लिए दे दे, इसको आप फाइंड करके बताएंगे। चलिए ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, बट इसका आंसर आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि इन्होंने लास्ट तक देखा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक आसानी से पहुँच जाए, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये हो जाएगा 6x माइनस 5/6 × 10, ठीक है। ये हो जाएगा 18x माइनस 25/18 × 11, ठीक है। 6 × 3 = 18, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद से तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 6x 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60x माइनस 15 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 11 से करेंगे 18 दाम में 180, और 180 में हम 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा, ठीक है। 198x माइनस इसमें जोड़ेंगे तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई 250 हो जाएगा, 250 में अगर 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 275, ठीक है, बटे 3 भी है इसमें। चलिए 3 भी है, 3 को इधर कर देंगे, 36 × 18 180 x माइनस 150, 198x माइनस 275, ठीक है। 198 में से अगर हम 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 180 घटाएंगे वही आएगा 18 आ जाएगा ना, 18x। और इसको अगर इस साइड लाएंगे या इसमें इस साइड लाएंगे, घटना ही है इसको, तो घटा देते हैं। 275 से हम घटाएंगे 150, ठीक है। ऐसे ओरली घटा सकते हैं, बस मज़े के लिए मैं कर रहा हूँ, ओके। कितना आ गया, अरे यार ऐसा नहीं आना चाहिए, 125 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद x से आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 125/18, ठीक है। 18 से डिवाइड करिए कहीं, ओके। तो इस तरीके से आ गया कितना 25/18 मीटर पर सेकेंड, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको।
मान लीजिए अगर इसको आपसे किलोमीटर पर हावर में पूछा होता तो क्या करते, 125/18, इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या आ जाता किलोमीटर पर हावर में। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा किलोमीटर पर हावर में बताइए तो कितना आ जाता है, 18 से 18 कैंसिल आउट होगा, 5 से करते तो 5 दूनी 10, 50 25, कितना आ जाता 25 किलोमीटर पर हावर। यदि मीटर पर सेकंड में पूछता है तो कितना आता 1/25/18 आता है। इसको सरल करेंगे दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपसे बोल ही दी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ।